सम ऑफ देम आर हेटरोट्रॉपिक और कुछ है मिक्सोट्रॉपिक है, जैसे कि यूग्लेनोइड और यूग्लेना। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मींस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस एंड इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट इट एक्ट एज अ प्रेडेटर। फिर हमने देखा कि उनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल एज वेल एज का रिप्रोडक्शन होता है। नाउ दोस्तों, और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बात किया जाए तो ये जो किंगडम, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मोनेरा एंड अदर थ्री किंगडम, दैट इज किंगडम प्रोटिस्टा। और देयर आर सर्टेन ऑफ, सो ये मिडल पे आता है किंगडम मोनेरा, और जो तीन किंगडम है, किंगडम फंगा, प्लांट और एनिमलिया, इन तीनों के और मोनेरा के बीच में की लिंक है अगर हम बात करेंगे रिलेशनशिप की। और कुछ फंगाई लाइक प्रोटिस्ट है जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स, बात चल के आने वाला है। कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जैसे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड, और कुछ एनिमल लाइक दैट इज अ प्रोटोजोआ। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज अ ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन प्रोटिस्ट। What is meant by locomotion? Is an motion which leads to the change in location. Okay, ability of organism to move from one place to another place. So organ of locomotion in protista, ये क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो मैं दोस्तों कि यहाँ पे अगर बात करेंगे तो तीन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। नंबर 1 फ्लैजेला, फ्लैजेला इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, फ्लैजेला इज द ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन। किसमें है? तीन एग्जांपल है, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट में फ्लैजेला होता है, डायनोफ्लैजिलेट इसमें फ्लैजेला है। फिर दोस्तों दैट इज यूग्लेनोइड, यूग्लेनोइड फ्लैजेला है, यूग्लेनोइड, यूग्लेनोइड। और एक दो दैट इज फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ जिनका प्रोटोजोआ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ट्रिपैनोगैम्बियंस, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, गैम्बियंस दिस टाइप का ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस को दोस्तों। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन पैरामीशियम, एमसीक्यू। पैरामीशियम नाम का एक प्रोटिस्ट है, एक्चुअली इट बिलोंग टू ग्रुप प्रोटोजोआ। मैंने कहा ना कि प्रोटिस्ट में 5 ग्रुप है। कौन से 5 ग्रुप है? क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनोइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो ये पैरामीशियम प्रोटोजोआ से बिलोंग करते हैं, तो उनमें ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है। दूसरा भी काम है फीडिंग, वो बाद में बात करेंगे जब। फिर होता है दोस्तों सूडोपोडिया, सूडो मीन्स झूठा, पोडिया मीन्स लिम्ब और फिट। तो झूठे फिट है, फॉल्स फिट कहते हैं उसे, फॉल्स फिट। सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फिट, फॉल्स फिट होते हैं, फॉल्स फिट। एंड दिस सूडोपोडिया इज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन, कोई मुझे बता सकता है? अमीबा। इट इज एन ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन इन अमीबा, याद रखो। ये क्वेश्चन आएगा, मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो कॉलम 1 में है ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन और कॉलम 2 में है उसके एग्जाम्पल। ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कॉलम 2 में है उसके एग्जाम्पल। समझे आप? कॉलम 1 एंड कॉलम 2, यस और नो बोलो। सिलेटेड प्रोटोजोआ, वही पैरामीशियम इज अ सिलेटेड प्रोटोजोआ। पैरामीशियम कौन सा है दोस्तों? पैरामीशियम इज अ सिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल है। सिलिएटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ दैट इज पैरामीशियम, पैरामीशियम, याद रखो। अब क्लियर है? दिस इज इन स्लाइड नंबर 1। और 1 बाय 1 बात करेंगे क्राइजोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लेनोइड के बारे में। ठीक है? अमीबॉइड प्रोटोजोआ मींस अमीबा, अमीबॉइड प्रोटोजोआ मींस अमीबा, याद रखो। अमीबॉइड प्रोटोजोआ मींस दोस्तों अमीबा, ये ठीक है? ओके, नाउ ये सब डिटेल में जाएंगे, डिटेल में फ्लैजेला क्या होता है, ऑल दैट। फ्लैजेला एक ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है, मैंने बोला है। ओके, फ्लैजेला के बारे में भी मैंने डिटेल में बोला है आपको, फिर भी जब भी आएगा तो बात करेंगे। ठीक है? सिलिया और फ्लैजेला का डिफरेंस भी बताया था मैंने, बात करते मैं दिखाता हूं आपको क्या होता है। तो एग्जैक्टली सिलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस।
दोनों भी ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन है दोस्तों। ये टॉपिक सेल का एक्चुअली देखा जाए तो ये सेल का पॉइंट है, सेल। पर फिर भी यहाँ पे मैं कवर करना चाहूंगा कि बहुत बार ये सीलिया और फ्लैजेला आएगा आगे चल के भी, कि फ्लैजेला 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 क्या होता है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और कुछ फ्लैजेला के टाइप्स भी बोलेंगे, तो बैक्टीरिया में होते हैं। बेसिक है दोस्तों, स्लाइड नंबर 2, दैट इज डिफरेंस बिटवीन सीलिया वर्सेस फ्लैजेला। सीलिया वर्सेस फ्लैजेला, बोथ आर प्लूरल, सीलिया वर्सेस फ्लैजेला। पहले तो मैं एक डायग्राम निकालूंगा और उसमें ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। सीलिया वर्सेस फ्लैजेला। नाउ क्या होता है, सपोज मान लो एक ऑर्गेनिज्म है और दिस इज अ सेल, और मान लो ये दूसरा ऑर्गेनिज्म है, दिस इज अनदर सेल। ओके, ये उसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। नाउ सीलिया क्या है, दीज आर बोथ आर सरफेस एक्सटेंशन होते हैं ऑफ सेल, सेल के सरफेस के ऊपर होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आते हैं, तो सेल के सरफेस के ऊपर सीलिया, दीज आर द शॉर्ट एंड मेनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी। फिर सेल, तो सेल इसे कहेंगे, दे आर वेरी शॉर्ट बट प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी ऑफ। नाउ फ्लैजेला होता, फ्लैजेला इज जनरली वन होते हैं और they are present at the end cell at either of the end. Yeah, they are shorter in size, short, okay, in size. और flagella दोस्तों, flagella is a in size, flagella is a longer in size और longer in size या फिर length। ये जो cilia है दोस्तों, cilia are present, they are many in number, ऐसा लिखते हैं cilia नंबर, नंबर की बात करें तो दे आर मेनी इन नंबर, नियर थाउजेंड्स ऑफ सीलिया आर देयर, कितना थाउजेंड्स ऑफ हो सकते हैं जो दोस्तों। ये फ्लैज होते दे आर फ्यू इन, और कितने हो सकते हैं, 1 to 5 या मैक्सिमम 1 to फिनिश, फ्लैज ज्यादा नहीं। जो सीलियर फास्ट होती है, जो सीलियरी मूवमेंट है इज फास्टर, एंड उसमें फ्लैजेलर मूवमेंट जो है उसकी वजह से सेल की स्लो हो गई, और फ्लैजेलर मूवमेंट इज स्लो। ना आप देख सकते हो कि देखा जाए तो सीलिया प्रेजेंट, ऑल सेल्स प्रेजेंट, सीलिया ऑल सेल सर्विस। और ये जो है दोस्तों 1 2 3 4, दे आर जनरल of the cell, usually present at the end at the cell। ये है डिफरेंस। नाउ अगर सिलिया की मूवमेंट बात करें दोस्तों, तो ये है सिलियरी मूवमेंट, वेरी फास्ट, वेरी फास्ट, और ये है फ्लैजेलर मूवमेंट, स्लो। और वीप लाइक मूवमेंट, ये है दोस्तों याद organ of these are
यहाँ पे एक नोट है, सीलिया आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में नहीं होते, एब्सेंट इन बैक्टीरिया, याद रखो। ठीक है, चल। Now chrysophytes, the first group of kingdom Protista. Chrysophytes. Now what is the meaning of term chryso? ये नाम क्या है? Chryso का मतलब होता है दोस्तों गोल्डन, कलर है ये गोल्डन, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। तो आर दे गोल्डन प्लांट्स? नहीं, दीज आर द गोल्डन कलर्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट होते हैं। क्या है ये दोस्तों? ये जो है क्राइजोफाइट्स, दीज आर गोल्डन कलर्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, गोल्डन कलर्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, गोल्डन कलर्ड प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, दैट इज क्राइजोफाइट्स। समझे? दैट इज क्राइजोफाइट्स। नंबर 2 है दोस्तों, इस क्राइजोफाइट्स में इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड। डेस्मिड का दूसरा नाम है गोल्डन अलगी। ये ब्रैकेट और फर्स्ट लाइनर एमसीक्यू है। दे इंक्लूड मींस क्राइजोफाइट्स इंक्लूड्स दोस्तों, दे इंक्लूड्स नंबर 2 दो ऑर्गेनिज्म है, एक है डायटम्स, डायटम्स के बारे में बात करेंगे, क्या होता है, ये क्राइजोफाइट्स का एग्जांपल है, और दूसरे दोस्तों डेस्मिड्स, डबल डी। और ये डेस्मिड क्या है? तो डेस्मिड दोस्तों इसे कहा जाता है गोल्डन अलगी। अलग अलग टाइप की अलगी है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होने का है, याद रखो, कंफ्यूज नहीं होने का है। अलग अलग टाइप की अलगी है, मैं दिखाता हूं यहाँ पे, कंफ्यूजर अलग अलग टाइप की अलगी है, याद रखो। एक अलगी है जिसका नाम है ब्लू ग्रीन अलगी, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब ने सुना है। ये क्या है दोस्तों? ब्लू ग्रीन अलगी है नथिंग बट साइनोबैक्टीरिया, इसको बीजीए भी बोला जाता है। ये क्या है ब्लू ग्रीन अलगी? ये साइनोबैक्टीरिया, बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। इनके अलग अलग किंगडम है दोस्तों, इसके अलग अलग किंगडम है, याद रखो। ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, सॉरी बिलोंग टू किंगडम दैट इज मोनेरा, आई एम सो सॉरी, बिलोंग टू किंगडम मोनेरा, ये प्रोकैरियोटिक है। ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। नाउ ये जो गोल्डन अलगी है, याद रखो, ये जो गोल्डन अलगी है दोस्तों, दिस गोल्डन अलगी बिलोंग टू किंगडम, इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा, इट बिलोंग टू किंगडम प्रोटिस्टा। मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 क्वेश्चन आएगा। और 3 टाइप की अलगी होती है दोस्तों, एक है ग्रीन अलगी यानी ऑल द अलगी नॉट बिलोंग टू किंगडम प्लांट, मुझे ये कहना है, ग्रीन अलगी। देन ब्राउन अलगी, ये आगे चल के आगे के टॉपिक में, ब्राउन अलगी, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, और फिर दोस्तों है रेड अलगी। नाउ ग्रीन, ये जो तीनों है दोस्तों, ये तीनों green, brown and red algae, they belong to kingdom Plantae. MCQ, they belong to kingdom Plantae means algae is present in all these 3 kingdom। पर एक्चुअली algae का मतलब क्या है? एक ऐसा प्लांट का टाइप है जिसमें ना रूट है, ना स्टेम है, ना लीफ है, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। पर लोगों को ये भी ऐसी लगी इसलिए उसका नाम algae है, पर एक्चुअली algae, the term algae is related with the plants। Are you getting me? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। इज दैट क्लियर? दिस इज स्लाइड नंबर 3। ये आगे चल के आने वाला है। तो गोल्डन अलगी बिलोंग टू व्हिच किंगडम, ब्लू ग्रीन अलगी बिलोंग टू व्हिच किंगडम, ग्रीन अलगी, ब्राउन अलगी, रेड अलगी बिलोंग टू व्हिच किंगडम, किंगडम प्लांटे। समझे? आगे चलते, बात किसकी कर रहे हैं? बात कर रहे हैं क्राइजोफाइट्स की। व्हाट इज मीन बाय बी? कहां पे लिखा है मैंने बी कहां पे लिखा है?
तुमचे जे डाऊट्स आहेत ना बेटा, ते डाऊट्स ज्या ज्या वेळेस तुम्ही मला विचारताल ना त्यावेळेस डाऊट सेशन मध्ये विचारा ना. आता टीचिंग असताना थोडस मी शिकवतो, मग तुम्हाला जे डाऊट सेशन त्याच्यामध्ये आज एक अप्रोच पण सांगणार आहे मी तुम्हाला. ओके, बायो की तरफ क्या अप्रोच रखना चाहिए, ठीक है. जो भी आपको ये है आप बोल दो. सो इट इंक्लूड दोस्तों क्राइजोफाइट्स की बात करें, फर्स्ट ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, और विच इंक्लूड्स दैट इज डायटम्स एंड डेस्मिड. डेस्मिड का मतलब है दोस्तों गोल्डन अलगी. डेस्मिड का मतलब क्या है? गोल्डन अलगी. तो क्वेश्चन जब आएगा दैट गोल्डन अलगी बिलोंग टू विच किंगडम, तो किंगडम प्रोटिस्टा. इनके हम हैबिटेट देखेंगे दोस्तों. हैबिटेट मींस व्हाट? नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इनकी अगर हैबिटेट की बात करूं, सो ये नो डाउट दे आर प्राइमरीली एक्वेटिक बट फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर और ओशन वाटर. दोस्तों ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाएंगे, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. मरीन मींस ओशियन, मरीन वाटर दोनों जगह पे पाए जाते हैं हैबिटेट. नाउ अगर मैं बात करूं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूं दोस्तों यहां पे, तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. तो मोस्ट ऑफ द क्राइजोफाइट्स क्या है? मोस्ट ऑफ देम मींस क्राइजोफाइट्स की बात कर रहा हूं मैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. ओके, एंड ओनली some are heterotropic. Heterotropic means they are dependent on other organism for their food supply. ये होगा इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दोस्तों एक लाइन है, दे आर प्लैंक्टन्स. ये जो क्राइजोफाइट्स होते हैं दे आर एक्चुअली प्लैंक्टन्स. इसका मतलब क्या है? किसे कहेंगे प्लैंक्टन्स? वाओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म प्लैंक्टन्स? प्लैंक्टन्स मींस these are the living organism, these are the microscopic organism which float passively on water current. Okay, what are the planktons? These are microscopic organism. बहुत ही छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. Okay, microscopic organisms means not visible to naked eyes. Those microscopic organism which float passively in water current. इसका मतलब क्या है? which float passively in water current. इसे कहते हैं दोस्तों प्लैंक्टन्स. मींस जहां जिस दिशा में वाटर जा रहा है उस दिशा में बह रहे हैं. खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं. जिस दिशा में जा रहा है पानी बह रहा है उसी दिशा में जा रहे हैं. ना ये एक्टिवली स्विम नहीं कर पाते. और बहुत सारे लोग दुनिया में इस प्लैंक्टन ऐसे होते हैं दोस्तों, जिस तरफ लोग जा रहे हैं उसी तरफ जाते हैं, खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं. ओके, इन्होंने ये क्लास लगा लिया तो मैंने भी लगा लिया. खुद का दिमाग लगाओ, खुद का दिमाग. या फिर मुझे ये करना है तो उसने कोडिंग का क्लास ज्वाइन किया तो मुझे भी कोडिंग का क्लास ज्वाइन करना. ठीक है, खुद का दिमाग लगाओ. एक बार क्वेश्चन पूछो आईने के सामने रह के कि मुझे क्या बनना है. और अगर जब अंदर से आवाज आती है तो मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए पता लगाओ कि दुनिया का या फिर इंडिया का टॉप का मेडिकल कॉलेज कौन सा है, दैट इज एम्स. तो ये जानने की कोशिश करो कि उसके वहां जाने के लिए क्या करना पड़ता है. तो ये सब एक्टिवली हो रहा है. और प्लैंक्टन्स क्या है? दे फ्लोट पैसिवली. ठीक है, साइंस लेना है ले लिया, पढ़ाई करनी है क्लास लगाना है लगा लिया, बायो का ये लगा लिया, केमिस्ट्री का फिजिक्स का. ठीक है, पढ़ रहे हैं, बाकी के लोग पढ़ रहे हैं इसमें. तो डोंट बी अ प्लैंक्टन्स. दोस्तों हम ह्यूमन बीइंग है, वी हैव एबिलिटी टू स्विम एक्टिवली इन वाटर. उन्हें कहते हैं नेक्टन्स. याद रखो, एमसीक्यू. ओके, नो डाउट क्राइजोफाइट्स तो प्लैंक्टन्स है, ये एमसीक्यू है. दे आर प्लैंक्टन्स मींस माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है व्हिच फ्लोट पैसिवली. जहां जिस दिशा में वाटर जा रहा है उस दिशा में बह रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं. बट दोस्तों इसके अपोजिट होता है नेक्टन्स. एक कंफ्यूजर है नेक्टन्स. नाउ व्हाट आर द नेक्टन्स? ये जो नेक्टन्स है दोस्तों, नेक्टन्स दीज आर द लक्षटा, दीज आर द, ये है नेक्टन्स. ये क्या होते हैं? दीज आर organisms which swims actively. Organisms which swims actively in water. जो वाटर में एक्टिवली स्विम करते हैं उन्हें कहते हैं नेक्टन्स. उसका एग्जांपल है दोस्तों फिश. ह्यूमन बीइंग उनका एग्जांपल है फिश. तो ये दो कंफ्यूजर है, ये नोट बात कर रहा हूं. इसका मतलब दोस्तों ये कंफ्यूजर है, याद रखो. ओके, नेक्टन्स और प्लैंक्टन्स. तो
ये क्राइजोफाइट्स जो है वो प्लैंक्टन्स है, हम प्लैंक्टन्स है क्या? वी आर नेक्टन्स। हमें जाना कहाँ है? हमें एम्स में जाना है, अंसारी नगर, न्यू दिल्ली, वहां पे जाना है हमें। तो हमने डिसाइड कर लिया है और हम एक्टिवली स्विम कर रहे हैं, ओके, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। कैसे पैसिवली हो जाएगा? नाही, पॅसिव्हली लक्षात ठेवा मुलांना. एक उदाहरण सांगू. एक लाकडाचा ओंडखा आहे, म्हणजे एक लाकूड आहे तोडलेलं मोठं झाडाचं, एक झाडच तोडले, त्याचा एवढी साईज आहे, आलं लक्षात? आणि ते वाळलेलं आहे, समजा आता बरेच एक वर्ष झालं तोडून वाळलंय, त्याचं जे मोठं असं लाकूड आहे, ते मोठं झाडाचं बुडच सगळं मोठं, ते झाड नदीमध्ये टाकलं तर ते जे लाकूड आहे, लक्षात ठेवा, ज्या दिशेनं नदीचं पाणी जाईल किंवा जिथं जाईल तिथं ते त्या दिशेनं जात राहील. ते प्लॅंक्टन सारखं काम करेल, फ्लोट पॅसिव्हली इन वॉटर करेल. पण त्याच लाकडापासून जर का होडी बनवली, त्याच लाकडापासून होडी बनवली प्रॉपर, आणि त्याला जर डायरेक्शन देण्यासाठी दोन ते हे घेतले, काय म्हणतात, फावडे घेतले, तर आपल्याला ज्या डायरेक्शन मध्ये जायचंय त्याच डायरेक्शन मध्ये जाणार. लक्षात ठेवा. तुम्हाला ठरवायचं तुम्हाला ते लाकूड बनवून व्हायचंय का तुम्हाला स्वतःमध्ये होडी मध्ये कन्वर्ट करायचं. मी नेहमी बोलले, ट्रान्सफॉर्म करायची गरज आहे, मेंटल शिफ्टची गरज आहे. हो, आज तुम्ही ज्या तुम्ही एक फेज, स्कूलिंगचा फेज झालाय तुमच्या आयुष्यात. नाउ यू आर एंटरिंग इनटू द कॉलेज लाइफ, और कॉलेज में भी हाई स्कूल ही है ये कोई ग्रेजुएशन वाला प्रोफेशनल कॉलेज थोड़ी है, पर वहां जाने के लिए ये 2 साल बहुत इंपॉर्टेंट है. वहां जाने के लिए तो खुद को ना मेंटल शिफ्ट चाहिए, थोड़ा सा मेंटल शिफ्ट, यानी कि मेरे में बेस्ट क्या है, और मुझे अगर टॉप के मेडिकल कॉलेज में जाना है तो मुझे खुद का मेरा नया वर्जन लाने की जरूरत है. मुझे पहले से ज्यादा ओके काम करने की जरूरत है. मुझे पहले से ज्यादा एक प्रॉपर मैनर में काम करने की जरूरत है. तो ये मेंटल शिफ्ट जब आएगा दोस्तों, तो फिजिकली अपने आप शिफ्ट आ जाएगा. आपके टाइम टेबल चेंज होगा, सब होगा. तो बी अ नेक्टन्स. आप लोग प्लैंक्टन्स बन के काम करोगे या नेक्टन्स बन के? आप मुझे बोलो, प्लैंक्टन्स बनना है या नेक्टन्स बनना है? दोस्तों, आपको क्या बनना है लाइफ में? ओके, आपको क्या बनना है, प्लैंक्टन्स और नेक्टन्स? आपको ना नेक्टन्स बनना है. ओके, बी अ नेक्टन्स. ओके, स्विम एक्टिवली, डिसाइड व्हाट यू वांट एंड डू अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, प्लान करो. बहुत सारे लोग बोलते टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज करना है, सर. बहुत सारे मैं सेमिनार लेता हूं और बोलते हैं सर मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताओ, मेरा टाइम मैनेज करके दो. एक बात बोलूं दोस्त, कड़वी है लेकिन सच है, आज तक दुनिया का कोई भी आदमी टाइम को मैनेज नहीं कर सका है. क्या बात करें सर? हाँ, नहीं कर सका है, और कोई कर भी नहीं पाएगा. टाइम को, हम बहुत छोटे हैं रे. टाइम कब से चल रहा है? बिलियंस ऑफ ईयर हुए हैं. किसको? अर्थ को. और बिलियंस ऑफ ईयर हुए हैं जब से लाइफ है हमारे सिलेबस में 12th में. हम नहीं, हमारा लाइफ स्पैन कितना है? 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 100 साल. और हम टाइम को मैनेज कर रहे हैं. ये गलत, टाइम ही गलत है, ये वर्ड ही गलत है एक्चुअली. टाइम मैनेजमेंट, ये वर्ड ही गलत है दोस्तों. टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूं क्या होता है. ओके, कॉन्सेप्ट क्या है. ओके, rather than using the word time management, instead of that use the word self management. Manage yourself according to time, do not manage time according to yourself. बघा शब्दामधला फरक. manage yourself according to time, do not manage okay time according to yourself. अरे आपका मन जो है ना, ये हमेशा ये चाहता है कि कंफर्ट जोन में रहे, तो वो आपको कभी भी टाइम मैनेजमेंट में हेल्प नहीं करेगा. ओके, टाइम मेरे पास, सबके पास 24 आवर्स है, तो सेल्फ को मैनेज करो, खुद को मैनेज करो. ये शब्द हमेशा याद रखो. जब भी टाइम मैनेजमेंट लिखोगे तो उसके जगह सेल्फ मैनेजमेंट लिखो. खुद को मैनेजमेंट करो अकॉर्डिंग टू टाइम. टाइम को मैनेजमेंट करो. टाइम को मैनेज नहीं करना है, वो मैनेज भी नहीं होने वाला. खुद को मैनेज करो. आर यू गेटिंग मी और नॉट? काय बोलतोय, कळतंय का? कळतंय ना? हाँ, हे महत्वाचं. नाउ क्राइजोफाइट्स, गोल्डन प्लांट, these are दोस्तों गोल्डन प्लांट लाइक क्राइजोफाइट्स. गोल्डन प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है, उसमें डायटम्स और डेस्मिड है. डेस्मिड का दूसरा नाम है गोल्डन algae. नाउ ये जो है दोस्तों, अगर इनके हैबिटेट के बारे में बात की तो फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोट्रॉपिक एज वेल एज हेटरोट्रॉपिक है, बट मोस्ट ऑफ देम आर फोटोट्रॉपिक. नाउ
ये जो है इनकी बात करें तो दे आर प्लैंक्टन्स, मींस दीज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। तो उसमें से जो डायटम्स है दोस्तों, इसके बारे में बात करें। डायटम्स ये क्या होते हैं? दीज आर दोस्तों, दीज आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक क्राइजोफाइट्स। फोटोसिंथेटिक क्राइजोफाइट्स एक ग्रुप है, उसका एग्जांपल है डायटम्स। दीज आर मोस्टली फोटोसिंथेटिक क्राइजोफाइट्स है। दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, ये छोटे होते, दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। डायटम्स दे आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। ओके, हैबिटेट प्रेजेंट इन वाटर, प्रेजेंट इन दोस्तों, प्रेजेंट इन दोनों फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। फ्रेश वाटर दोनों में रहते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। हैबिटेट दोनों जगह है, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कॉन्सेप्ट ऑफ सेल वॉल ऑफ डायटम। सेल वॉल ऑफ डायटम, मैं ये टाइटल लिखता हूं छोटा सा, सेल वॉल ऑफ डायटम। तो ये डायटम की जो सेल वॉल है दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है, दे हैव टू ओवरलैपिंग शेल। सपोज ये सेल वॉल जो होती है उसको दो शेल होते हैं, दो कवरिंग है, एक अपर से एक लोअर से। जैसा अपना सोप बॉक्स है ना, साबण ठेवायचं खोका है ना, ओके, सोप बॉक्स कैसे होता है दोस्तों, एक रिसीवर है और एक डोन ऐसा होता है, दूसरा पहले में जाके ऐसा फिट होता है। तो इसकी सेल वॉल भी इज लाइक अ सोप बॉक्स। सो दैट सेल वॉल ऑफ दैट डायटम्स, ओके, दे हैव टू शेल्स एंड व्हिच फिट टुगेदर लाइक सोप बॉक्स। और ये सेल वॉल बनती किससे है? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका। सिलिका इज वेरी हार्ड सब्सटेंस, बहुत हार्ड होता है ऐसा। तो इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मींस नॉट इजीली डिस्ट्रॉयबल। तो सेल वॉल ऑफ डायटम के बारे में तीन इंपॉर्टेंट लाइनें और फिर बाद में दूसरा। एक है दोस्तों सेल वॉल ऑफ डायटम, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका, एमसीक्यू, मेड अप ऑफ सिलिका, नंबर वन। नंबर टू दोस्तों, दैट इज, सो इट इज इनडिस्ट्रक्टेबल। एग्जाम में आएगा डिस्ट्रक्टेबल नहीं। कैसे? इनडिस्ट्रक्टेबल का मतलब होता है नॉट इजीली डिस्ट्रॉयबल। नॉट इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, नॉट इजीली डिस्ट्रॉयबल। आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते इसे, आप इजीली डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, नॉट इजीली डिस्ट्रॉय। ओके, आप इसे, ये बहुत सालों तक, बिलियंस ऑफ ईयर तक ऐसी रहेगी। ये मर जाता है फिर भी ऐसे रहती है। और दोस्तों इट हैज, याद रखो, इट हैज, ओके, टू थीन ओवरलैपिंग शेल्स। बताता हूं कैसे होते हैं। थीन ओवरलैपिंग शेल्स which fit together as a soap box, fit together as a soap box। ये क्वेश्चन आएगा, सोप बॉक्स जैसी सेल वॉल किसकी है दोस्तों? डायटम्स, नोन एज, उस सेल वॉल को मेड अप ऑफ सिलिका, उसे बोलते दोस्तों फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल ऑफ डायटम इज कॉल्ड फ्रस्ट्यूल। याद रखो क्या बोला जाता है? फ्रस्ट्यूल। ये नाम एनसीईआरटी में नहीं है, पर ये सब है, मेड अप ऑफ सिलिका, इनडिस्ट्रक्टेबल है, और इट हैज अ टू थिन ओवरलैपिंग शेल। ये अपर शेल म्हणजे, शेल का मतलब होता है कवरिंग, अपर शेल या लोअर शेल, और ऐसे फिट होते लाइक सोप बॉक्स। दोस्तों ये है सेल वॉल ऑफ डायटम, और ये सिलिका है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, मेड अप ऑफ सिलिका। तो ये बहुत सालों तक वैसे ही रहती है। मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ डायटमेसियस अर्थ क्या होता है। ये है दोस्तों डायटम्स, ये डायटम से बात करेंगे, ये क्लियर है। सेल वॉल ऑफ डायटम इज कॉल्ड एज अ फ्रस्ट्यूल। दिसतंय का काय म्हणायचं? फ्रस्ट्यूल। सेल वॉल ऑफ डायटम काय म्हणायचं? फ्रस्ट्यूल। आता क्लियर है? ओके, चलो अब क्लियर है दोस्तों। नाउ आगे बढ़ते हैं, हम बात कर रहे हैं क्राइजोफाइट्स की, और उसमें से डायटम की। और ये डायटम के ऊपर बहुत सारे एमसीक्यू दोस्तों, बहुत ही सारे एमसीक्यू। डायटम के बारे में बात की कि ये फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक क्राइजोफाइट्स होते हैं, फ्रेश वाटर एज वेल एज मरीन वाटर में पाए जाते हैं। और दोस्तों इनकी जो सेल वॉल है डायटम्स की, ये सिलिका से बनती है, उसका नाम फ्रस्ट्यूल है, और वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, और इट हैज अ सोप बॉक्स लाइक अरेंजमेंट।
Now, what is the concept of diatomaceous earth? Diatomaceous earth क्या होता है? Diatomaceous earth. Diatomaceous earth क्या है? What is the concept of diatomaceous earth? क्या होता है दोस्तों? ये जो मान लो ये जो डायटम्स है ना, सपोज मोस्ट ऑफ देम आर ओशियन, ये फ्रेश वाटर में कम पर ओशियन में ज्यादा होते हैं, समंदर में। तो उनके हैबिटेट के ऊपर, उनके हैबिटेट में जब उनकी डेथ होती है डायटम्स की, सो दे लेफ्ट बिहाइंड सेल वॉल इन देयर हैबिटेट, ओके। और आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, दैट सेल वॉल डिपॉजिट इज कन्वर्टेड इनटू दोस्तों इट इज सॉइल, उसे कहते हैं डायटोमेसियस अर्थ। ये याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। ये डायटोमेसियस अर्थ क्या है दोस्तों? कि जब डायटम की डेथ, उनका एक लाइफ स्पैन है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, उनकी जो डेथ होती है और वो सेल वॉल वही डिपॉजिट होती है। मान लो दोस्तों, ये कैसा कॉन्सेप्ट है, पूरा महाराष्ट्र मान लो कि महाराष्ट्र या फिर मराठवाड़ा इतना एक समंदर है, और अपना औरंगाबाद जो शहर है उस एरिया में पूरे डायटम्स रहते हैं, उस एरिया में पूरे डायटम्स है, ओके। ये उनकी हैबिटेट है, और पूरा मराठवाड़ा यानी ओशियन है। तो यहाँ पे वो डायटम, ओके, रिप्रोड्यूस होते हैं, फिर नए बनते हैं, पहलों की डेथ होती है, फिर नए बनते हैं, डेथ होती है, नए बनते हैं, डेथ होती है। और जब उनकी डेथ होती है तो जो सेल वॉल है वो बहुत ही हार्ड और रिजिड होती है, इनडिस्ट्रक्टेबल है, तो वो डिपॉजिट होती रहती है यहीं पे, इसी एरिया में। तो उसका आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर दैट सेल वॉल इज कन्वर्टेड इनटू सॉइल, और दैट सॉइल इज कॉल्ड एज डायटोमेसियस अर्थ। उसका कमर्शियल यूज है, दैट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एज वेल एज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। वो ग्रिटी होती है, थोडी सी अमॉर्फस है, जसं स्क्रब असतं ना त्या टाइप मध्ये आहे। सो इट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एज वेल एज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये होती है दोस्तों डायटोमेसियस अर्थ। क्या है कॉन्सेप्ट में समझाता हूं। डायटोमेसियस अर्थ मींस दोस्तों ये क्या है, इट इज आफ्टर द डेथ डायटम्स जो होते हैं दोस्तों, डायटम्स, ओके, डायटम्स लेफ्ट बिहाइंड जो डायटम्स होंगे, दे लेफ्ट बिहाइंड देयर सेल वॉल डिपॉजिट, they left behind their cell wall deposit, they left behind their cell wall deposit in their habitat। जहां पे वो रहते हैं वहां पे वो सेल वॉल डिपॉजिट होती रहती है, and over billions of year that cell wall is converted into soil, उसे कहते हैं दोस्तों डायटोमेसियस। ओवर बिलियंस ऑफ ईयर, और आफ्टर बिलियंस ऑफ ईयर, ये आताच नहीं है, बिलियंस ऑफ ईयर दैट सेल वॉल डिपॉजिट जो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है ना, फॉसिल फ्यूल, जो फॉसिल्स है उनसे फ्यूल बनता है, पेट्रोलियम एंड ऑल दैट, वैसे ही दैट सेल वॉल डिपॉजिट, जो सेल वॉल डिपॉजिट है दोस्तों, सेल वॉल डिपॉजिट, ओके, और बिलियंस ऑफ ईयर दैट सेल वॉल डिपॉजिट which is accumulated is converted into a soil, और known as, उस soil को क्या आप लिखिए, known as diatomaceous earth। उसी को बोलते हैं दोस्तों diatomaceous earth, उसी को बोलेंगे diatomaceous earth, ओके। ये सेल वॉल डिपॉजिट है किसका, डायटम्स का। और दोस्तों बीइंग ग्रिटी इन नेचर, बीइंग ग्रिटी मींस थोड़ा सा स्क्रब जैसा है, बीइंग ग्रिटी इन नेचर। आप स्क्रब यूज करते होंगे, बहुत सारी लड़कियां स्क्रब यूज करती है, ओके, फेस वॉश करने के लिए, वो ऐसा उसका नेचर है। बीइंग ग्रिटी इन नेचर, ये भी एमसीक्यू है, इन नेचर, सो इट इज यूज्ड एज, ये डायटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड एज, इट इज used for दोस्तों दो यूज है। नंबर वन पॉलिशिंग, ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू है, पॉलिशिंग के लिए यूज करते हैं। और नंबर टू दोस्तों फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप।
एमसीक्यू। ये है डायटमेसियस अर्थ के बारे में। ये क्या है? सेल वॉल डिपॉजिट है डायटम का। उनके डेथ के बाद वो सेल वॉल, और डायटम क्या एक दो है क्या? नहीं, बिलियंस मिलियंस और हजारों लाखों डायटम्स होते हैं औरंगाबाद जैसे एरिया में, सपोज समंदर में, और उनकी डेथ होगी तो उनकी सेल वॉल डिपॉजिट होगी, उनसे ये सॉइल बनती है, उसे कहते हैं डायटमेसियस अर्थ। और आज सेल वॉल डिपॉजिट हुई और आज सॉइल बनी का नहीं, और बिलियंस ऑफ ईयर ये कन्वर्जन होता है, और वो ग्रिटी होती है, सो इट इज यूज्ड फॉर द पॉलिशिंग एज वेल एज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। दोस्तों ये क्या है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? मराठीमध्ये एक मन आहे बघा, लक्षात ठेवा. सिंपली नाही, सिंपली अलग गोष्ट आहे, सिंपली अलग गोष्ट आहे. मराठीमध्ये मन आहे बघा एक, बोला ना, डायटम्स काय आहेत लक्षात ठेवा. डायटम्स काय आहेत? मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे. ओके, काय मराठीमध्ये एक मन आहे बघा, ऐकले तुम्ही? मरावे, मरावे परी परी कीर्ती रूपी उरावे. कीर्ती रूपी उरावे याचा अर्थ आहे तुमची डेथ जरी झाली तरी तुमची कीर्ती हे आसमंतात गाजत राहिली पाहिजे, असा ह्याचा अर्थ है. ओके, आपकी डेथ तो सबको जाना है एक दिन, पर आपने ऐसा काम करना है इस दुनिया में आने के बाद कि पूरे लोग आप जाने के बाद भी आपका नाम ले. जैसे कि छत्रपती शिवाजी महाराज है, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, विवेकानंद, महात्मा फुले, शाहू महाराज, कालच पुण्यतिथी झाली. किती लोक आहेत आलं लक्षात? किती जरी झालं, महात्मा गांधी घ्या, कितीतरी लोक आहेत, मदर टेरेसा आलं लक्षात, त्यांनी एवढं चांगलं काम, अब्राहम लिंकन, त्यांनी एवढं चांगलं, विन्स्टन चर्चिल इंग्लंडसाठी आलं लक्षात, त्यांनी एवढं चांगलं काम करून गेले, जरी डेथ झाली तरी पण त्यांची कीर्ती आज पण जगभर आहे. तर तसं मरावे परी कीर्ती रूपी उरावे. कीर्ती म्हणजे आलं लक्षात ठेवा, असं नाही की मेलं आणि त्याला कीर्ती नावाची मुलगी त्या रूपाने तो आहे, वैसा नहीं. शौर्य, कीर्ती म्हणजे त्याचा सन्मान. तो दोस्तों ये डायटम वही तो कर रहे हैं, उनकी डेथ होती है फिर भी उनकी कीर्ति अभी भी यूज कर रहे हैं, उनका यूज अभी भी हो रहा है फॉर पॉलिशिंग एज वेल एज फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. नाउ ये याद कैसे रखिएगा, मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो पढ़ाई में, ये बहुत आसान हो जाएगा 2 साल आपके लिए, या फिर मुश्किल है. आपके पेरेंट्स को इन्वॉल्व करो. अगर उनको कुछ भी नहीं समझता है तो बोलो कि ये कैसे से एक सॉइल होती है, उसे डायटम से सर्व करते हैं, कहते हैं, और विच इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. जब आपके पप्पा पॉलिश कर रहे शूज को, कभी कभी करते ना, बाहर टाइम नहीं मिलता तो घर में ही हमारे पास पॉलिश होता है, पप्पा को बोलेंगे, पापा डू यू नो दैट पॉलिशिंग, ओके, देयर इज अ पॉलिशिंग, दैट पॉलिशिंग आल्सो कंटेन डायटमेसियस अर्थ, ओके, एज इट इज ग्रिटी इन नेचर. पप्पा बोलेंगे क्या है डायटमेसियस अर्थ, अपना रिवाइज करके लेने का. अरे डायटमेसियस अर्थ इज द सेल वॉल डिपॉजिट ऑफ डायटम, एंड ओवर आफ्टर द accumulation over the billions of year, that cell wall deposit is converted into soil and that is used for polishing. और जब मम्मी कोई नाश्ता बना रही है या खाना बना रही है तो जो ऑयल होता है ना, ऑयल, मम्मी डू यू नो दैट ये ऑयल इज फिल्टर्ड ऑयल है, बट एंड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल डायटमेसियस अर्थ इज यूज्ड. तो ये बोलते रहने, बाकी की जो बकवास है ना वो बंद करा. ओके, बायोलॉजी के लैंग्वेज में बोलो, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलो. ओके, eat neat, drink neat and sleep neat, तभी जाके then you can crack neat. okay, याद रखो दोस्तों. so this is the concept of diatomaceous earth. आगे चलते हैं diatomaceous earth. डायटम के बारे में अभी भी बाकी है दोस्तों बातें करना. ओके, so what is the importance of diatoms? Diatoms are दोस्तों, these are चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. ये फोटोसिंथेटिक होते हैं दोस्तों, लक्षात ठेवा. चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन है, ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू है, ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू. कौन? डायटम्स के बारे में. दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, याद रखो. डायटम्स दे आर, या फिर डायटम्स आर, मैं दे ये नहीं लिखता हूं ज्यादातर के. डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. चीफ मीन्स मेन, चीफ नव्हे, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, याद रखो दोस्तों. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर मीन्स दीज आर द ऑर्गेनिज्म, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, उन्हें कहते हैं प्रोड्यूसर, यानी ऑटोट्रॉप्स. प्रोड्यूसर का मतलब होता है ऑटोट्रॉप्स.
हमारे पिक्चर का प्रोड्यूसर नहीं, जो फिल्म प्रोड्यूस करता है, जो पैसे लगाता है, नहीं। प्रोड्यूसर मीन्स ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, और ये वन ऑफ द मेन चीफ ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दोस्तों, किसमें? ओशियन में। ये एमसीक्यू है। अगर 20 टन का अगर देखा जाए दोस्तों, 20 टन का जो ब्ल्यू व्हेल है, ब्ल्यू व्हेल देवमासा 20 टनाचा असेल, त्याच्यामध्ये 2 टन हे फक्त डायटम्स असतात त्यांनी खाल्लेली. लक्षात घ्या काय बोललो, 2 टन फक्त डायटम्सचं वेट आहे. ठीक आहे, ओके. हाँ है ना, अभी भी है, अभी भी है बेटा डायटम्स, अभी भी होते हैं, अभी भी है. और दीज डायटम्स आर, दे आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन. याद रखो, डायटम्स आर मैं ये हर बार डायटम्स क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि दे ये हमें पढ़ना नहीं, मैं यहाँ पे दे लिखना चाहता हूं, पर हमें दे पढ़ना नहीं, हमें हर बार डायटम्स पढ़ना है, क्योंकि ब्रेन में ऐसा कंप्लीट सेंटेंस जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. डायटम्स आर वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन. ये इकोलॉजी का एमसीक्यू. वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन मतलब क्या है? वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन का मतलब यह है दोस्तों, दे ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, दे ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर. ओके, दे ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर. याद रखो, पोल्यूटेड वाटर में इनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है. किसकी? डायटम्स की. सो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. प्रोड्यूसर का मतलब क्या है दोस्तों? द ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड. प्रोड्यूसर पता है ना आपको? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर. कंज्यूमर म्हणजे हेट्रोट्रॉप्स एंड प्रोड्यूसर म्हणजे एटोट्रॉप्स. तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और खुद का खाना खुद बनाते हैं, और बाकी के जो एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल लाइक फिश एंड अदर दैट, उनको भी ये खाना प्रोवाइड करते हैं. कौन? डायटम्स. सो दिस इज अबाउट दोस्तों डायटम्स. फिनिश. दिस इज अबाउट द डायटम्स. हो गया? इज दैट क्लियर हो? इज दैट क्लियर हो दोस्तों? ओके. हाउ डायटोमेसियस अर्थ इज यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप. तो दोस्तों कैसा होता है ना फिल्ट्रेशन के लिए, कि कुछ ये मैं बोला ना, इसका ही एकदम बारीक वाळू कसं आहे तसं माती आहे, एकदम बारीक वाळू, एकदम छोटी, एकदम जेवढे इमॅजिन करता येईल तेवढी छोटी वाळू इमॅजिन करा. आता त्या वाळूमधनं समजा वाळूमधनं तुम्हाला पाणी कसं फिल्टर होतं, की ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत ना त्या तिथंच अडकतात आणि फ्रेश वॉटर पुढे जात राहतात. नॅचरली तर तसं तो फिल्टर होतं पाणी नॅचरली. तर तसंच आहे त्याच्यामध्ये फिल्ट्रेशन म्हणजे काय, त्याचं काय तुम्हाला काय जाळी वगैरे बनवणार नाहीत, पण त्याच्यामधनं ते ऑइल पास केलं, ओके, एका बॉक्समध्ये ठेवून त्याच्यामध्ये जर ऑइल पास केलं तर ते तिथं जे बरंच शुद्ध ऑइल पुढे जाईल असा त्याचा अर्थ आहे. आलं लक्षात? आणि बाकीचा जो कचरा वगैरह तो तिथंच एब्सॉर्ब केला जातो. सो ये है दोस्तों डायटम्स के बारे में. ये याद रखो, दे आर गुड इंडिकेटर ऑफ वाटर पोल्यूशन, नॉट एयर पोल्यूशन, एंड दे ग्रो इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज, और दे आर चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन. ये मेन फोटोसिंथेटिक प्लांट है अलॉन्ग विद द algae इन सी वाटर और ओशियन. एंड दिस इज द वन ग्रुप क्राइजोफाइट. क्राइजोफाइट्स. दोस्तों बात करते हैं नंबर 6, दैट इज डाइनोफ्लैजेलेट्स. डाइनोफ्लैजेलेट्स. डायनोफ्लैजेलेट का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म डायनोफ्लैजेलेट? व्हाट इज डायनोफ्लैजेलेट? आप में से कोई बता सकता है? किसे कहेंगे डायनोफ्लैजेलेट्स? किसे कहते हैं दोस्तों डायनोफ्लैजेलेट? बोलो, क्या है डायनोफ्लैजेलेट? 2 फ्लैजेला वाली? मेनी फ्लैजेला? नहीं. हैविंग 2 फ्लैजेला? नहीं. वाओ, बहुत ही बढ़िया दोस्तों. नाउ डायनो का मतलब क्या है? याद रखो, डायनो का मतलब होता है दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि डायनो मीन्स 2 फ्लैजेला वाले. नहीं, और इनमें 2 फ्लैजेला है भी, पर जिन ऑर्गेनिज्म में 2 फ्लैजेला है उन्हें कहते हैं बाय फ्लैजेलेट. डायनो फ्लैजेलेट मतलब दोस्तों व्हर्लिंग मूवमेंट होता है. व्हर्लिंग मतलब क्या होता है? लक्षात ठेवा, एखादं झाडाचं पत्ता पडलाय, पान हवेमध्ये, आणि ते कसं फिरत 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 गोल 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 असं खाली जातं. ओके, पडलाय ऐसा नीचे जाता ना, लाइक दिस. उस मूवमेंट को कहते हैं व्हर्लिंग मूवमेंट, और इनमें वो मूवमेंट है दोस्तों. सो डायनो का मतलब होता है व्हर्लिंग. व्हर्लिंग मूवमेंट होते हैं इनमें, व्हर्लिंग मूवमेंट वाले लोग हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है डायनोफ्लैजेलेट, ना कि इनमें 2 फ्लैजेला है दोस्तों. व्हर्लिंग मूवमेंट. नंबर 1, व्हाट इज द हैबिटेट?
रहते कहाँ पे है, याद रखो। सो हैबिटेट के बारे में बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, एमसीक्यू। मोस्ट ऑफ देम मींस डायनोफ्लैजेलेट आर मरीन इन नेचर। मरीन मींस समंदर में रहते हैं। तो सम कैन बी फ्रेश वाटर, ये नहीं लिखा तो भी आएगा। मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, सो सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर, सम ऑफ देम आर लिविंग इन फ्रेश वाटर। नंबर 1 ये है दोस्तों हैबिटेट के बारे में। दूसरा क्या बोला एनसीईआरटी ने, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मैं तो इसे मंडे भी लिख सकता हूं, MON, पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब है दोस्तों, इनमें अगर देखेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, एमसीक्यू। मोस्ट ऑफ देम आर photosynthetic, most of them are photosynthetic, most of them are photosynthetic, most of them are photosynthetic, याद रखो। and some are heterotroph। तो ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी ने, पर मैं लिखता हूं, इसका मतलब यही है, क्योंकि आगे चल के ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। नाउ दोस्तों उनका अगर कलर की बात करें, उनके कलर की तो दे आर ग्रीन, येलो, ब्राउन, ब्लू और रेड इन कलर डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इनमें अलग अलग पिगमेंट होते हैं। व्हाट आर पिगमेंट? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दीज आर द कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ज्यादा पिगमेंट, जो कलर का पिगमेंट ज्यादा होगा वैसा कलर डायनोफ्लैजेलेट का होगा दोस्तों। तो उनके कलर के बारे में बात की तो दे आर डायनोफ्लैजेलेट आर, they are green, yellow, blue, brown and red in color, depends on main pigment present in them। किस डायनोफ्लैजेलेट में कौन सा पिगमेंट है? जिसमें ब्लू कलर का पिगमेंट है वो ब्लू कलर के होंगे, जिनमें रेड कलर का पिगमेंट है वो रेड कलर के होंगे, जिनमें ब्राउन कलर का पिगमेंट ज्यादा है वो ब्राउन कलर के होंगे। तो ये होगा दोस्तों कलर। 1 2 3 4 सेल वॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल जो होते हैं दोस्तों डायटम में, सेल वॉल सेलुलोजिक स्टिफ सेल वॉल होती है, सेलुलोजिक स्टिफ्स होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ओके, इनकी जो सेल वॉल है दोस्तों, ओके, वो सेलुलोज से बनती है, लाइक प्लांट, याद रखो। ओके ओके, सेल वॉल है दोस्तों, सेल वॉल हैज ओके, स्टिफ मींस हार्ड, थिक, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती है, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स, समझाता हूं। ऑन आउटर सरफेस, इसके आउटर सरफेस के ऊपर स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट है दोस्तों, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं। मैं डायग्राम निकाला हूं। नंबर 5 अगर बात करेंगे तो इनमें फ्लैजेला कैसे दोस्तों? इनमें फ्लैजेला की बात करेंगे तो 2 फ्लैजेला है। ओके, डायनोफ्लैजेलेट्स दे आर दोस्तों बाइफ्लैजेलेट्स। बाइफ्लैजेलेट का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें 2 फ्लैजेला है। दे आर बाइफ्लैजेलेट मींस कंटेन 2 फ्लैजेला, जिनमें 2 फ्लैजेला है उन्हें कहते हैं बाइफ्लैजेलेट, कंटेन 2 फ्लैजेला। और ये जो बाइफ्लैजेलेट है दोस्तों, ये जो बाइफ्लैजेलेट है याद रखो, उनमें भी 2 टाइप के फ्लैजेला होते हैं। दैट इज 1 ट्रांसफर फ्लैजेला, 1 लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला होगा, 1 लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेलम, एक फ्लैजेलम लॉन्जिट्यूडिनल है, तो दूसरा अनदर इज अ ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, अनदर इज ट्रांसवर्स फ्लैजेलम, ट्रांसवर्स फ्लैजेलम और लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेलम है दोस्तों। ये 2 फ्लैजेलम है इसमें, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडिनल। सपोज मान लो कि मैं डायनोफ्लैजेलेट्स हूं, तो ये जो फ्लैजेला है सपोज मान लो ये लॉन्जिट्यूडिनल है और ये जो है वो ट्रांसवर्स है, समझे? ये क्या है? ऊपर वाला लॉन्जिट्यूडिनल और ये क्या है? ट्रांसवर्स। और इसकी मूवमेंट की वजह से आई हैव एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो याद रखो दोस्तों, ये क्या है? अभी दिख नहीं रहा है तो मान लो ये है लॉन्जिट्यूडिनल और ये हो गया ट्रांसवर्स, ऐसे मान सकते हैं।
ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। मम्मी पापा को बोलने का, ओके, या फिर आपका छोटा भाई है तो उनको बोलने का मैं हूँ डाइनोफ्लैजिलेट। और इनमें फ्लैजेला होते हैं दो, एक है लॉन्जिट्यूडनल और दूसरा है ट्रांसवर्स। एक है लॉन्जिट्यूडनल, दूसरा है ट्रांसवर्स। इसकी मैं डायग्राम निकालूंगा। तो दोस्तों मैंने इस साइड पे जो लिखा है वो है एमसीक्यू, और उस साइड पे जो लिखा है राइट साइड पे उनके आंसर है। हैबिटेट मोस्ट ऑफ देम आर मरीन, सम ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कलर ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन देम। सेल वॉल हैज अ स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं ऑन देयर आउटर सरफेस। फ्लैजेला दो है, इसीलिए उन्हें जिस ऑर्गेनिज्म में दो फ्लैजेला है उस ऑर्गेनिज्म को बाइफ्लैजिलेट बोला जाता है, ना कि डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में जिनमें व्हर्लिंग मूवमेंट है, ऐसे पत्ते गिरने वाले मूवमेंट। तो दो फ्लैजेला, एक लॉन्जिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। अनदर इज ट्रांसफर। इज दैट क्लियर? ओके। पिगमेंट दोस्तों, पिगमेंट क्या है? पिगमेंट, ओके, डेस्मिड के बारे में लिखने की जरूरत नहीं बेटा आयुषा, डेस्मिड के बारे में लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। प्रोड्यूसर ऑफ ओशन मींस दे मेक देयर ओन फूड। यश बेटा वेदांश। फोटोसिंथेटिक है, दे मेक देयर ओन फूड, ओके, उसे कहेंगे प्रोड्यूसर। डायटम्स ऐसा नाम है उनका, ओके, उनकी सेल वॉल की वजह से ऐसा नाम है उनका, ओके। पिगमेंट का मतलब समझाता हूं, एक मिनट, समझाता हूं, समझाता हूं व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पिगमेंट। रुक जाओ। डेस्मिड बस इतना ही है सिलेबस में, डेस्मिड के बारे में नहीं डिस्कस किया, डेस्मिड का कुछ भी लाइन नहीं है, तो जो नहीं है ना उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करेंगे। और डेस्मिड यहाँ पे सिर्फ उतना ही नाम है, आगे चल के भी कहीं पे नहीं है। तो जस्ट रिमेंबर कि डेस्मिड आर द दीज आर द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू क्राइजोफाइट्स, इतना ही याद रखो। नाउ ये क्लियर है पिगमेंट क्या है, मैं समझा देता हूँ। ये क्लियर है, ये क्लियर है, ओके, इज दैट क्लियर? ये सब क्लियर है, इतना डायनोफ्लैजेलेट का दोस्तों, ठीक है। आप पहले जो सामने है उसके बारे में तो सोचो दोस्तों। ये जो आपके सामने है डाउट सेशन है, मैं सुबह 9 बजे डेडिकेटेड डाउट सेशन लेता हूँ, तब जाके आपके डाउट पूछो, नंबर 1। नंबर 2, लेक्चर होने के बाद भी डाउट सेशन होता है, तब भी आपके डाउट पूछो, तब भी आप डाउट पूछो, ठीक है। इज दैट क्लियर? Now what is mean by pigment? तो these are the colored organic compound। मैंने बोला है, आप शायद सुनते नहीं हो, जब मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में बोला था, ओके, बैक्टीरिया के अलग अलग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, मैंने उसके बारे में बोला था। तो ये पिगमेंट क्या है दोस्तों? दीज आर पिगमेंट्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं बॉडी के अंदर, ओके, और these are colored organic compound and which impart color to that organism. What are the pigments? What are the pigments? These are colored, these are colored organic, these are colored organic compounds and responsible for दोस्तों, responsible for color of that organism, जैसे क्लोरोफिल ए लीफ में है, इसलिए लीफ ग्रीन कलर का है, उसका कलर ग्रीन है। प्लांट में एंथोसाइनिन होता है फ्लावर में, और एंथोसाइनिन का कलर ब्लू होगा, रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, डिपेंडिंग उसके अकॉर्डिंग टू उस फ्लावर का कलर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथोफिल नाम का एक पिगमेंट है, वो येलो कलर्ड होता है। कैरोटीन नाम का पिगमेंट है, वो रेड कलर होता है। मेलानिन नाम का पिगमेंट है हमारे बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर, वो ब्लैक कलर का होता है, इसीलिए वी हैव ब्लैक शेड ऑफ स्किन, मेलानिन नाम का पिगमेंट। तो दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच इंपार्ट कलर टू द दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आर यू गेटिंग मी? इसे कहते हैं पिगमेंट। समझ में आया दोस्तों? इसे कहेंगे पिगमेंट। नाउ देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ रेड टाइड, मैं इसे आपको समझाना चाहूंगा। इसके भी पहले चलो डायटम्स की बात करते हैं, इसके भी पहले दोस्तों डायटम्स की बात करते हैं। ये कुछ ऐसे दिखेंगे डायटम्स, और इनमें दोस्तों, इनमें ये कैसे होते मैं आपको समझाता हूँ।
इनमें ऐसे स्टीफ सेलुलोजिक प्लेट्स हैं, चिलखतासारखं दिसतं, आर्मर्ड. लक्षात ठेवा, चिलखत कसं असतं तसं असतं. बाहुबली आपने देखा होगा ना, बाहुबली. ओके, इन्हें आर्म्ड प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, आर्म्ड प्रोटिस्ट, लाइक दिस. इन्हें क्या बोलते हैं दोस्तों? आर्म्ड प्रोटिस्ट. ओके, ये ऐसा है. What are these? These are the plates of cellulose. क्या है दोस्तों? These are the, याद रखो, these are दोस्तों, what are these? These are the stiff cellulosic plates है. Stiff cellulosic plates उनकी सेल वॉल बनाते हैं. क्या है? उनकी जो सेल वॉल है आउटर सरफेस पे, क्या है दोस्तों? स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट. नाउ यहाँ पे उनका फ्लैजेला है, ये है दोस्तों फ्लैजेला. ये क्या है? कौन सा फ्लैजेला है भाई? ये है, ये जो फ्लैजेला इसे कहेंगे लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला. लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेला है. और फ्लैजेलम सिंगल है ना, तो फ्लैजेलम. और यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे दोस्तों ये कौन सा है? ये है ट्रांसवर्स फ्लैजेलम. इसका नाम क्या है? ये क्या है? ये है दोस्तों, दैट इज ट्रांसवर्स फ्लॅजेलम. याद रखो, ट्रांसवर्स फ्लॅजेलम. डायग्राम जो दिए है एनसीईआरटी में, त्या मुख्य डायग्राम आहेत, लक्षात ठेवा. त्यांना बोलतं करायचंय असं काढून. ट्रांसवर्स फ्लॅजेलम, लॉन्जिट्यूडिनल फ्लॅजेलम, स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट. ये है दोस्तों डायटम्स. ये ये है डायनोफ्लैजेलेट्स. ये डायग्राम डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स. ओके, डन. यह है डायनोफ्लैजेलेट्स की डायग्राम जो कि एनसीईआरटी ने दी है, याद रखो. तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ठीक है. तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रेड टाइड्स के बारे में. क्या होता है रेड टाइड्स? जाऊ नका कोणी, हा महत्वाचं. नो, क्या होते हैं रेड टाइड्स? चलो उसके बारे में बात करते हैं. ये डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होते हैं. जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है ना, उनकी वजह से होते दोस्तों रेड टाइड. समझून सांगतो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेड टाइड एंड रेड सी. नाउ स्लाइड नंबर है 7 और देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ दोस्तों रेड टाइड्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ब्रैकेट एमसीक्यू है. रेड टाइड्स. टाइड्स म्हणजे लाटा समुद्रामध्ये. क्या होता है दोस्तों? एक रेड डायनोफ्लैजेलेट होते हैं जिनका नाम है गॉनी ऑलेक्स. और उनका ना कभी कभी रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, नंबर बढ़ता रहता है. तो जिस एरिया में उनका नंबर बढ़ रहा है, उस एरिया का जो पानी है दोस्तों, वो रेड कलर का बन जाता है. दैट वॉटर, दैट फिनोमेनॉन इज कॉल्ड एज अ रेड टाइड. रेड कलरच्या लाटा बनतात थोड्याशा. पूर्ण समुद्र रेड कलरचा नाही बनत. ओके, सो रेड कलर क्या है दोस्तों? व्हाट इज रेड टाइड? Okay, it occurred due to the rapid multiplication of red dinoflagellate, that is Goniolix, and which impart a red color to the water in that particular area. और उस water को बोलते हैं red tide. And during that rapid multiplication, that Goniolix also releases some toxins into that water, and that toxins are harmful to the other aquatic animal. That toxin is called the saxitoxin. याद रखो. This is a concept of red tide. Red tide means क्या दोस्तों? It is appearance of दोस्तों, appearance of red colored water, okay, in ocean. It is appearance of red colored water in ocean. इसे कहते हैं रेड टाइड. एंड इट ऑकर्स ड्यू टू, ये रेड टाइड्स क्यों आते हैं? इट ऑकर्स ड्यू टू दोस्तों रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजेलेट. रैपिड मल्टीप्लिकेशन, उस एरिया में रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है ऑफ रेड डायनोफ्लैजेलेट. जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है उनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है. याद रखो, जो रेड डायनोफ्लैजेलेट है उनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है. और सो दिस रेड डायनोफ्लैजेलेट, उनका नाम है, दैट इज दोस्तों, उनका नाम है, दैट इज, ये एग्जांपल है गॉनिओलेक्स. गॉनिओलेक्स, ये एमसीक्यू है. गॉनिओलेक्स और रेड डायनोफ्लैजेलेट है. एंड व्हिच इम्पार्ट रेड कलर टू द वाटर. व्हिच इम्पार्ट मींस गिव्स, व्हिच गिव्स रेड कलर टू वाटर.
इसलिए वो लाल कलरच्या लाटा येतात. ओके, तो दोस्तों रेड टाइड और रेड सी में क्या डिफरेंस है? रेड सी म्हणजे पूर्ण समुद्रच लाल आहे. ठीक है, ऑल दी वॉटर of that ocean is red in color. That is a red sea caused by Trichodesmium erythraeum cyanobacteria. और रेड टाइड क्या है? इसमें है दोस्तों some part of water become red in color, जिस जहां पे वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. सो ड्यूरिंग दैट दोस्तों ड्यूरिंग मल्टीप्लिकेशन जब उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है दोस्तों, दैट गॉनी ऑलेक्स, फिर से नाम लिखना चाहूंगा, Goni Olex releases some toxin, releases some toxins in water, उनका नाम है known as दोस्तों, उसका नाम है सैक्सी टॉक्सिन्स. क्या नाम है? सैक्सी टॉक्सिन्स. ये एनसीईआरटी में नाम नहीं है इस टॉक्सिन का, बट कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू. क्या नाम है? सैक्सी टॉक्सिन, याद रखो. एंड दिस टॉक्सिन इज हार्मफुल और किल मेनी अदर एक्वेटिक एनिमल. इट किल मेनी अदर एक्वेटिक एनिमल. इट कैन kill many other aquatic animals like fishes. ये दोस्तों डायनोफ्लॅजिलेट, याद रखो डायनोफ्लॅजिलेट. आता मी ना कोकणामध्ये गेलो होतो बघा, हरिहरेश्वर बीचला. आलं लक्षात? हरिहरेश्वर बीचला एक ज्यावेळेस लॉकडाऊन वगैरे उघडलं होतं ना त्यावेळेस. तर तिथं बीचला गेल्याच्या नंतर रात्री आम्ही तिथं रेसॉर्ट होतं एक, आणि त्या बीचवरच होतं ते रेसॉर्ट. आणि त्या रिसॉर्टच्या गार्डन मध्ये आम्ही बसलो होतो आणि समुद्र तिथनं दिसू लागला. मग रात्री थोडंसं आम्ही समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ गेलो तर ना असं पाणी चमकू लागलं बघा, ब्ल्यू कलरचं, थोडंसं ब्ल्यूइश लाईट होतं. मग ते बघितलं, तो जो फिनोमिनॉन होता दॅट इज बिकॉज ऑफ ऑल्सो डायनोफ्लॅजिलेट. ओके, ते रात्री चमकायला लागतात. ठीक है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ, उनमें ना ब्लू कलर के पिगमेंट होते हैं. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स. दोस्तों याद रखो. सो ये है रेड टाइड का कॉन्सेप्ट, दैट इज अपीयरेंस ऑफ रेड कलर वाटर इन ओशियन एंड इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेड डायनोफ्लैजिलेट. ये कम सीख आएगा. कौन सा है रेड डायनोफ्लैजिलेट? गाउनी ऑलेक्स. और ड्यूरिंग दैट रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट गाउनी ऑलेक्स रिलीजेस सम टॉक्सिन known as sexy toxin. It can kill many other aquatic animal. इसका एक कंफ्यूजर है दोस्तों, दैट इज रेड सी. रेड सी नाम का एक कंफ्यूजर है, ये अलग कॉन्सेप्ट है. रेड सी ये क्या है दोस्तों? रेड कलर्ड ओशियन है. ये डायरेक्ट रेड कलर्ड ओशियन है, थोड़ा सा पानी नहीं है. रेड कलर्ड पूरा अक्का का अक्का ओशियन रेड कलर्ड ओशियन ड्यू टू ये एक साइनोबैक्टीरिया की वजह से, ड्यू टू दोस्तों ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया. वहां पे साइनोबैक्टीरिया बहुत ज्यादा पैमाने पे ग्रो होती है. एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है दोस्तों, ये मैंने साइनोबैक्टीरिया में भी लिखा था, जिसका नाम है, कोई मुझे बता सकता है आप में से कौन है वो? क्या नाम है उसका? ओके, उस साइनोबैक्टीरिया का नाम क्या है? ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. वाह, बहुत ही बढ़िया प्रतीक. वाह, बहुत ही बढ़िया अर्णव. वाह, छान. ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम, क्या नाम है उसका? ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. सो दीज आर द टू कंफ्यूजर. ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोलॉजी में स्टडी ऑफ हेयर. सो हेयर लाइक अपीयरेंस होता है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. इरेथ्रा मींस रेड, इरेथ्रियम मींस रेड, याद रखो. सो ये रेड साइनोबैक्टीरिया. सो दीज टू आर कंफ्यूजर. ये दो कंफ्यूजर है. कौन से दो कंफ्यूजर है? रेड टाइड कौन कॉज करेगा, और दोस्तों रेड सी कौन कॉज करेगा. समजा इमॅजिन करा मराठवाडा म्हणजे समुद्र आहे किंवा महाराष्ट्र म्हणजे समुद्र आहे, तर अख्खा महाराष्ट्र लाल झालाय तांबडा, तर रेड सी. आणि एखादं शहर, औरंगाबाद शहर फक्त, किंवा औरंगाबाद शहर पण नाही, उस्मानपुरा तेवढा रेड कलर झालाय, दॅट इज रेड टाइड. ह्या लाटा आहेत आणि हा सी आहे. रेड टाइड इज कॉज्ड बाय दोस्तों गॉनी ऑलेक्स रेड डायनोफ्लैजिलेट, एंड रेड सी इज कॉज्ड बाय रेड कलर्ड साइनोबैक्टीरिया, जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम. थैंक यू सो मच.
बस रुकते आज के लिए. जाऊ नका कोणी, थांबा. ठीक है, ओके, बहुत ही बढ़िया. बस वर्लिंग मूवमेंट मीन्स दोस्तों, वर्लिंग मूवमेंट का मतलब होता है, जस्ट वेट, हाथ नका करू बेटा, तुला काय प्रॉब्लम असेल तर यू कॅन आस्क मी द क्वेश्चन, डोंट रेज युअर हँड. ओके, क्योंकि प्रॉब्लम होता है यहाँ पे. अप्रोच संडेच्या ह्याच्यात सांगू, आता उशीर झालाय. संडेच्या ह्याच्यात सांगू अप्रोच तुम्हाला, का सांगू आताच? ओके, संडेला आपला सेमिनार आहे, सक्सेस मंत्र फॉर स्टुडंट. त्याच्यामध्ये एक सर येतील, ते खूप जास्त चांगल्या प्रकारे एक्सप्लेन करतील तुम्हाला. हमारे बॉडी के अंदर मेलॅनिन है, मेलॅनिन बराबर है आपका, मेलॅनिन है. सांगा सर आताच, मला वाटतं संडे साठी राहू द्या ते. ओके, ती स्ट्रॅटर्जी ऍक्च्युअली अभ्यासाची मी त्यावेळेस सांगतो. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, चला एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, त्यानंतर तुमचे डाऊट्स. एमसीक्यू ऑफ द, आता तुमचे काही जे डाऊट्स असतील रेडी ठेवा, मी सगळे सॉल्व्ह करतो. एमसीक्यू उशीर व्हायला रोज, जर लवकर झालं असतं तर सांगितलं असतं. सांगणारच आहे, संडेला डिटेलमध्ये सांगतो, टेन्शन नका. ठीक आहे, किंवा उद्याच सांगतो, थोडस लवकर उद्याच्याला लवकर कंप्लीट करू आणि सांगतो. त्याला ऍटलिस्ट कमीत कमी 10 मिनिटं पाहिजेत. मग आता सांगलं तर बरेच मुलं निघून जातात, मग त्यांचे लेक्चर असतात, नुकसान होतं. एमसीक्यू ऑफ द डे घेऊया, मला तुम्ही आन्सर सांगायचं. एमसीक्यू ऑफ द डे number 1, that is number 1, that is diatoms are producer as well as consumer. Producer as well as consumer, number 1. number 2 दोस्तों, that is all algae belongs to kingdom Plantae. All algae belongs to kingdom Plantae. All algae belongs to kingdom Plantae. Number 1. Number 3 also, that is biogas content दोस्तों, that is methane, biogas contain methane, carbon dioxide, hydrogen sulfide and hydrogen 1 2 3 4. that is दोस्तों mycoplasma are that is obligate anaerobes. Mycoplasma obligate anaerobes 1 2 3 4 5, or that is dinoflagellates mostly present in fresh water. They are present in fresh water. Okay. Which amongst the above statement are not incorrect? चला सांगा. काय विचारलंय ते लक्ष द्या जरा. काय विचारलंय मी? Which among the above statement are not incorrect? तो पूछा क्या है? करेक्ट पूछा है. चलो बोलो काय आंसर सांगा, गेस करा. Which is correct? हाँ बोला. आयुष 2 आणि 3. मृण्मयी only 3 is correct. Okay. Rashika only 3 is correct. Vaibhavi only 1. Only 3 is correct.
चला, ओके, नम्रता ओनली 3, रोहन ओनली 3, ओके, सिद्धि जैन ओनली 3. बरं, जरा लक्ष द्या. डायटम्स आर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर. ये जो डायटम्स है दोस्तों, दे आर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर है, दे आर प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर. तो ये सही स्टेटमेंट. मोस्ट ऑफ देम आर प्रोड्यूसर, मोस्ट ऑफ देम आर प्रोड्यूसर, बट some can be a consumer. Most of them are photosynthetic, but some can be heterotrophic. मैंने कहा है. So this is correct. All algae belong to kingdom Plantae. ये true है क्या? Is it true? All algae belong to kingdom Plantae. ये true है? Wrong. Because blue-green algae belong to kingdom Monera. Golden algae belong to, that is Desmid, belong to kingdom Protista. Or green, brown and red algae belong to kingdom Plantae. This is wrong statement. Diatoms are producer as well as consumer. This is also correct. Huh? Biogas contain, that is methane, CO2, hydrogen sulfide and what? Hydrogen. This is correct statement. Mainly methane होता है, पर बाकी के भी है, CO2, hydrogen sulfide और hydrogen भी है. This is also correct. Mycoplasma are obligate anaerobes. नहीं, ये wrong है. They are facultative anaerobes है. Mycoplasma facultative anaerobes है, और obligate anaerobes का example है methanogen. Now dinoflagellate mostly present in fresh water. Wrong. They are mostly present in marine water. So दोस्तों correct statement क्या है? ये ना यहाँ पे catch था, catch. They are producer as well as consumer. तो कुछ dinoflagellate consumer भी है, कुछ diatoms consumer भी है. Most of them are photosynthetic, but are some are consumer also. ये नए जो statement, बहुत बढ़िया प्रतीक. ये आपको इससे पता चलता है कि डेप्थ में कितना जाना पड़ता है, कितना सही सुनना पड़ता है. ओके, आई हैव करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया वेदांत, बहुत ही बढ़िया. ठीक है, नेक्स्ट संडे इसके ऊपर ऑनलाइन टेस्ट होगी, और नेक्स्ट संडे हम हमारा एक कार्यक्रम है दोस्तों, सक्सेस मंत्र फॉर स्टूडेंट, जहां पे आदित्य सिंह राजावत सर है, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है. आपके पेरेंट्स को भी बोलो वो कार्यक्रम अटेंड करने के लिए. ओके, बहुत अच्छी तरह से बात करते हो, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट अभी क्या कैसा चेंज लाना. मैंने बोला था ना, ट्रांसफॉर्म होना है आपको, मेंटली शिफ्ट होना है, तब जाके फिजिकली काम करोगे. ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की, खुद की पढ़ाई की, खुद के करियर की. दोस्तों अभी बस हो गया. ओके, और फिर ये 2 साल अगर आपने ठीक तरह से गुजारे, 2 साल तक अच्छा पढ़ाई किया, तो दोस्तों दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपका जो ड्रीम मेडिकल कॉलेज है वहां जाने से नहीं रोक सकती. और क्या है आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज? एम्स, न्यू दिल्ली. पर वहां आप अकेले नहीं जाना चाहते, हर कोई नीट एस्पिरेंट वहां जाना चाहता है, हर कोई नीट एस्पिरेंट. पर दोस्तों एम्स न्यू दिल्ली बोलना बहुत इजी है, पर उसके लिए मेहनत करना उतना ही डिफिकल्ट, पर इम्पॉसिबल नहीं है. इम्पॉसिबल नहीं. आपका अगर टीचर पागल है ना अबाउट द टीचिंग एंड ऑल दैट, अबाउट द क्या बोलते हैं, सक्सेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, तो कुछ भी कर सकते. टीचर और स्टूडेंट मिलके पूरी दुनिया बदल सकते और बदल रहे हैं. तो याद रखो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, खुद को हमेशा पॉजिटिव बोलो, सेल्फ टॉक रखो. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट द एमसीक्यू. ओके, नाउ अभी आपके डाउट्स लेते हैं. कल भी मैं डाउट्स लूंगा, कल सुबह 9 बजे आपको जितने भी डाउट्स है. ओके, अभी क्या होता है, आपको मैंने चैलेंजर, प्लानर और चैलेंजर नाम का नोटबुक दिया है. यस और नो, है ना आपके पास? प्लानर और चैलेंजर. तो उस चैलेंजेस के ऊपर डाउट लिखने हैं और मुझे भेजने हैं, या फिर हर रोज सुबह के 9 के सेशन में पूछने हैं. अगले मंडे से सॉरी, हम 9 बजे नई बैच शुरू करेंगे. ओके, और नया टॉपिक शुरू करते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी. शुरू क्या करते हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करते हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में. आप पूछो वेदांत, क्या डाउट है आपका? ठीक है. वर्लिंग मुवमेंट म्हणजे असं एखादं झाडाचं पान पडत नाही का, ते असं असं होत खाली येते. आलं लक्षात? झाडाचं पान पडल्याच्या नंतर ते असं होत खाली येत नाही का, दैट इज कॉल्ड एज अ वर्लिंग मूवमेंट. ओके, इसे कहते हैं वर्लिंग मूवमेंट. कैसे? ट्राइकोडेस्मा मेरिन्थ्रेम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड कलर पोर्शन, व्हाई डोंट दे आर नॉट कॉल्ड एज अ रेड अल्गी? नाही, रेड अल्गी म्हणत नाही त्यांना, ते सायनोबॅक्टेरियाचे काही फीचर आहेत त्यांच्यामध्ये. ओके, म्हणून त्यांना सायनोबॅक्टेरिया म्हणतात. आलं लक्षात? असं बाकीच्या पण गोष्टी भरपूर मॅटर करतात. वाय सी टाइड ग्लो ओनली इन द ब्ल्यू कलर? Why do chrysophytes act as an indicator of pollution?
सानिका क्योंकि वो पोल्यूटेड वाटर में होते हैं। सपोज एक वाटर बॉडीज है और उनमें डायटम मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो पोल्यूटेड वाटर है, बहुत ही ज्यादा डायटम है मतलब बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड वाटर है। समझे? हाउ वायरस मूव, ड्रॉपलेट एरोसोल की मदद से मूव होते हैं। ओके, एक्शी करेंगे तो ड्रॉपलेट बाहर आ जाएंगे, उनकी वजह से मूव होते हैं। ओके, उनकी वजह से मूव होते हैं। समझे? वो खुद मूव नहीं होते बेटा। ओके, किसी सरफेस के ऊपर लग गए, उसी सरफेस से हमारे हाथ में आ गए, हमने हाथ मुंह को या फेस को लगा दिया तो वहां उधर चले गए। प्लीज टेल अबाउट द सेल वॉल ऑफ युग्लियोनाइड. युग्लियोनाइड झालंच नाही ना बेटा, ते उद्या चला युग्लियोनाइड कसं सांगणार? उनमें सेल वॉल नहीं है बेटा, उनमें ना पेलिकल नाम का एक लेयर है, प्रोटीन रिच लेयर. व्हाई सी टाइड ग्लो ओनली इन ब्लू कलर एट नाइट? डिपेंड, उसमें ब्लू पिगमेंट ज्यादा है ना, उसीलिए उसमें ब्लू ब्लू पिगमेंट वाले डायनोफ्लैजेलेट वहां पे ज्यादा है, उसलिए वो ब्लू कलर का होगा। मतलब वायरस को लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, नहीं है, नहीं है, दे आर नॉट लोकोमोटरी ऑर्गन। अरे वो खुद ऑर्गेनिज्म नहीं तो ऑर्गन की बात क्या कर रहे थे? व्हाट आर स्पोरोजोन? आगे बेटा सेजल, स्पोरोजोन प्रोटोजोआ में आएंगे। मलेरियल पैरासाइट उसका एग्जाम्पल है, मलेरियल पैरासाइट उसका एग्जाम्पल है स्पोरोजोन का। स्पोर लाइक स्टेज होती है उसमें, प्रोटोजोआ में। कुड यू प्लीज टेल अबाउट, क्या बोले? ओके, तो आज क्या सीखा हमने, एक बार रिवाइज करते हैं डायनोफ्लैजेलेट के बारे में दोस्तों। अगर उनकी हैबिटेट देखा जाए तो मोस्टली मरीन है, सम आर फ्रेश वाटर। उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो मोस्टली फोटोसिंथेटिक है, सम आर हेट्रोट्रॉपिक। नाउ डायटम्स का कलर के बारे में देखा जाए तो उन दे हैव दोस्तों ग्रीन, येलो, ब्लू, ब्राउन, रेड इन कलर डिपेंडिंग ऑन द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन देम। नाउ उनकी जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, और सेलुलोज के स्टीप प्लेट्स होते हैं। स्टीप प्लेट्स ऑफ सेलुलोज मींस टफ प्लेट्स असतात सेलुलोजच्या, थिक प्लेट्स आहेत सेलुलोज के ऑन देयर आउटर सरफेस। जो उनमें फ्लैजेल है दोस्तों, दो फ्लैजेल होते हैं इसलिए उन्हें बायफ्लैजेलेट कहते हैं। एक फ्लैजेला लॉन्जिट्यूडनल है तो दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स है। एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला है तो दूसरा फ्लैजेला ट्रांसवर्स है। और ये जो डायनोफ्लैजेलेट है दोस्तों, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड्स, और रेड डायनोफ्लैजेलेट जिसका नाम है गॉनी ऑलेक्स, जिसका नाम है गॉनी ऑलेक्स। उनका रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता रहता है ओशियन में, और दे गिव रेड कलर और इम्पार्ट रेड कलर टू द वाटर। उसकी वजह से उस एरिया का वाटर रेड बनता है, दैट इज नेम्ड एज अ रेड डायनोफ्लैजेलेट, सॉरी रेड टाइड्स। और ड्यूरिंग दैट मल्टीप्लिकेशन that Goniolix also releases some toxins, उसका नाम है saxitoxins, that may kill other aquatic animal like fishes. रेड टाइड का एक कंफ्यूजर है रेड सी, which is caused by growth of साइनोबैक्टीरिया जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरेथ्रियम। इसके बारे में बात की डायनोफ्लैजेलेट। आगे व्हाट इज मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन मींस बेटा स्वराज, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ओके, सपोज ये डीएनए है और इस डीएनए से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, इससे बनता है आरएनए। तो प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन, इसे बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन। समझो आप, इसे कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। ये आगे है सिलेबस में, एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। आगे वाला क्वेश्चन बोलो। थैंक यू सर, वेलकम। डायटम डायग्राम इन एनसीईआरटी निकालता हूँ, कल डायग्राम निकालेंगे डायटम की। ओके, कल। वैभवी गलत, मिथेन मध्ये कुठं बोलतोय मी, बायोगॅस मध्ये बोललो। मीथेन में कैसा रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड, बायोगैस में बेटा, बायोगैस कंटेन मीथेन, सबसे ज्यादा मीथेन होता है। कुछ अमाउंट में CO2, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ अमाउंट में हाइड्रोजन भी होगा। बायोगैस की बात करें, पर ये हमारे दिमाग में है कि बायोगैस मतलब मीथेन, ऐसा नहीं, बाकी के भी गैसेस होते। मुझे ये समझाना है इस स्टेटमेंट से, जो हर एक स्टेटमेंट में लिखता हूं तो इसका मतलब होता है एक, हमेशा याद रखो। टिटेनस आणि टिटेनियम मध्ये काय फरक आहे?
सांगितलं होतं मी अक्षय टिटॅनस आणि टिटॅनी मध्ये टिटॅनस हा बॅक्टेरियल डिसऑर्डर आहे आणि टिटॅनी हा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे. ते टिटॅनीची स्पेलिंग पण चुकली तुझी, असा टिटॅनी. हा, आणि याच्यामध्ये काय फरक नाही मग. हा जो म्हणतोस ना, हा टिटॅनी आणि टिटॅनस एकच आहे, पण याला टिटॅनी नाही तर टिटॅनस बोलतात. टिटॅनी कोणी बोलत नाही. टिटॅनी नावाची एक बॅक्टेरिया आहे, क्लॉस्ट्रिडियम टिटॅनी, जो हा आजार कॉज करते टिटॅनस. आणि ह्या जो वाय आहे ना, वाय वाला टिटॅनी, ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. कैल्शियम की लेवल अगर कम होती है ब्लड में तो तब हो जाता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन होता है. ओके. मसल का बोलो आगे. यस, लाइफ ऑफ पाई में जो आपने देखा है वो बिकॉज ऑफ डाइनोफ्लैजिलेट है, और मैंने देखा उस दिन कोकन में. डाइनोफ्लैजिलेट फाइलम है क्या? नहीं, ग्रुप है एक. इट्स नॉट फाइलम, इट्स नॉट फाइलम. फाइलम सिर्फ और सिर्फ किंगडम एनिमलिया में आते हैं. ओनली ऍडमिशन लेक्चर कधी घेणार आपण? चालूच आहे, तेच लेक्चर चालू आहे. ओनली ऍडमिशन लेक्चर चालू आहे. आलं लक्षात? नेक्स्ट मंडे पासून आपण 9ला पण घेऊया, सुरू करूया. चालतंय? ओके, डन. नेक्स्ट मंडे पासून, म्हणजे लवकरात लवकर आपला सिलेबस कम्प्लीट होईल. आलं लक्षात? तयारी करा मानसिक त्याची. ठीक आहे, चलो चलो बाय. रुकते. वेळ झाला का? हा झाला. रोज 15 मिनिटं घेऊया. 2:45 झाले, थांबूया. उद्याच्याला भेटू 9 वाजता. ठीक आहे, बाय, टेक केअर.